8 देखा जाए, देखिए यहाँ पे दिया है सदिश दिया गया है, इस पर लंब तल का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है। यानी कि देखो मूल बिंदु से दूरी दिया है जिसे हम लोग डी या पी मान रहे थे, और यहाँ पर एक समतल सदिश एक लंब सदिश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के तल का समीकरण निकालना है। तो मुझे मान लेना होगा, यहाँ पे माना वेक्टर n इक्वल टू में दिया है 3i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है। और जो दूरी है ना, जो दूरी मूल बिंदु से जो दूरी है वह दूरी d मान लो या p मान लो, जो भी मानना है, वह 7 इकाई दी हुई है, ठीक है। आपके केसीसी बुक में इसको p मान के चला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो चलिए n का मैग्नीट्यूड पहले निकालो, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ 36, सबको जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका रूट अंडर 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर n आ जाएगा, वेक्टर n में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप और बाई में रूट अंडर 70, ठीक है। इसलिए समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट आपका यूनिट वेक्टर n यानी कि 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप और बटा में रूट अंडर 70 बराबर में 7, जो मूल बिंदु से दूरी है उस तल की। समझ गए। चलिए अगला